Hello friends, welcome to your own YouTube channel. So all of you open page number 10. Describing different sound. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट साउंड मतलब जो आवाज़ है तरह तरह के उसका कैसे निकलता है और किसके लिए सूटेबल होता है, कौन से जानवर के लिए या कौन से थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। अब देखो ऐसा नहीं है जानवर और मनुष्य ही नहीं साउंड निकालता है। आप कोई एक्टिविटीज़ भी करते हो, जैसे वो पानी उबाल रहे हो तो उसकी अलग अलग आवाज़ आती है गड़गड़ाने की। थंडर आता है, जैसे मान लीजिए कि बादल गरज रहा है तो उसकी अलग आवाज़ आती है। तो उसको हम इंग्लिश में आज इसको पहचानेंगे, वही यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टू नेम दिस साउंड्स। तो डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट साउंड के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज होता है। Fill in the blanks with the help of these given clues. First, chucks. Now, chucks means इंजन की आवाज़। ठीक है, ट्रेन चलती है ना चुक 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 कर। सेकेंड वन, पिल। पिल मतलब होता है कोई चीज़ तेज़ से बजना, जैसे घंटी का बहुत तेज़ से बजना। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिल। रंबल। रंबल रंबल ये भी एक तरह का साउंड है, घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, गड़गड़ाने की आवाज़ आती है रंबल। जब हमको मीनिंग पता रहेगा ना तो हम इजली सेट कर लेंगे। ठीक है, रस्टल रशल। रशल आपका एक, जैसे आप पेपर फोल्ड करते हो, आप सूखी पत्तियों को कलेक्ट करेंगे तो आपको एक आवाज़ साउंड निकलती है ना पेपर को मोड़ने की या सूखी पत्तियों को कलेक्ट करने की। तो वो जो आवाज़ आती है उसको हम लोग रशल कहते हैं इंग्लिश में। सूखी पत्तियों घड़घड़ाने की जो साउंड आती है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रशल। दिस वन, क्रैकिंग। क्रैकिंग किसी चीज़ के टूटने की आवाज़, जैसे मान लीजिए कोई वुड है, सीढ़ी है, वो टूट रही कहीं टकरा के, तो क्रैकिंग तेज़ से आवाज़ आती है ना, उसको क्रैकिंग कहते हैं। देन सिजल। सिजल मीन्स तलने भुनने की जो आवाज़ आती है। जैसे हम लोग कुछ डीप फ्राई करते हैं ना, तो कढ़ाई में अगर कोई ऑयल डाले हुए हैं और सडनली कुछ डालेंगे तो वो तलने की जो आवाज़ निकल के आती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिजल। कहते हैं ना तलने की आवाज़ आ रही है, हिंदी में कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? सिजल। दिस वन यू सी, हूट। हूट मीन्स थोड़े देर के लिए जल्दी से हंसना या तेज़ आवाज़ करना। ठीक है, हूट तेज़ आवाज़ करना, जोर से हंसी या ठहाका लगाना, लेकिन जल्दी से। गार्लिंग, ऑल ऑफ यू नो गार्गलिंग। गलाला करते हैं ना हम लोग, कहते हैं गले में खराश हो गई है तो गलाला कर लो गर्म पानी का नमक डाल के, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉर्लिंग। ठीक है, गार्गलिंग। तो इसको हम जब जानते रहेंगे मीनिंग तो हम इजली इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा फिलअप करेंगे। हिस। हिस मीन्स जैसे फुफकारने या सिसकारने की आवाज़। अब जैसे वैसे तो देखिए कि हिस की साउंड कहाँ से आता है? जब सांप देखते ना, स्नेक देखा है ना, उसकी भी जब फुफकार मारता है तो हिसकी साउंड निकलती है। तो जो एक डिफरेंट टाइप का आवाज़ निकलता है फुफकारने की, उसको हम लोग कहते हैं हिस। एंड पीटर पटर, ऑल ऑफ यू नो वेल पीटर पटर। जो बारिश की साउंड होती है, बारिश होता है बहुत तेज, तो कहते हैं ना पटपट पटपट आवाज़ आ रही है, बारिश बहुत तेज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? बारिश की साउंड को कहते हैं पीटर पटर। ठीक है, तो देन कम सी द फर्स्ट वन, द ऑफ थंडर। अब यहाँ पे हम बताए थे ना रंबल। रंबल मीन्स बताए थे ना घड़घड़ाने की आवाज़। तो थंडर कहाँ से आएगा? थंडर बिजली खड़क रही है, बिजली खड़क रही है तो क्या हो रहा है? कौन सा साउंड हो रहा है? रंबल। कौन सा साउंड होगा? रंबल। बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है ना, तो उसको हम लोग रंबल कहते हैं। सेकेंड वन यू सी, द हुट ऑफ अ आउल। आउल के हंसने की आवाज़ सुना है कभी? नहीं सुना है ना? बहुत छोटी सी आवाज़ निकलेगी लेकिन तेज होगी, उसको हम लोग हुट, ये द हुट ऑफ अ आउल। थर्ड वन यू सी, हिस। अभी बताया था ना हिस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहा कैटल। क्या जब पानी आप उबलने के लिए केटली के अंदर रख देंगे और उसको कवर कर देंगे तो वो पानी जब उबलेगा बहुत तेज़ तो क्या होता है? वो ढक्कन ऊपर आने की कोशिश करता है, तो उसमें से जो साउंड पानी को उबलने का आता है उसको हिस साउंड कहते हैं इंग्लिश में। कहते हैं ना कि साउंड बना, भाप बन रहा, अपने आप ढक्कन ऊपर आ रहा है, तो हिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस। द हिस ऑफ अ कैटल। फोर्थ वन यू सी, चक्स। चक्स देखा है? चक्स क्या? ऑफ अ ट्रेन। बताया था ना, ट्रेन के छुक 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 चलने की आवाज़ को क्या कहते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं छुक 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 ट्रेन जा रही है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? चक्स। ठीक है, द चक्स ऑफ अ ट्रेन इंजन। फिफ्थ वन यू सी, रशल। रसल देखा है?
रसल बताया था ना, ऑफ अ लीव्स, सूखी पत्तियों को बताया था ना, सूखी पत्ती या पेपर की मोड़ी की जो आ जाती है उसको क्या कहते हैं, रसल। ठीक है, इसमें टी आपका साइलेंट है तो रसल। 6 यू सी आ गया ना, द गार्गलिंग ऑफ अ वाटर, पानी के उबलने की आवाज़, या हम गलाला करते हैं तो आवाज़ आती है, या पानी खदकता है बहुत तेज तब भी वही आवाज़ आती है। 7 यू सी द पिटर पटर ऑफ अ रेन ड्रॉप्स, पानी के गिरने की आवाज़ के साउंड को क्या कहते हैं, पिटर पटर। ठीक है। 8 यू सी द पिल ऑफ अ बेल, बहुत तेज से घंटी बजना, पिल तेज से बजना, घंटी बज रही है लेकिन कहते हैं रिंग, कहते हैं ना रिंग, लेकिन ये पिल बहुत तेज बज रही है। 9 यू सी द क्रैकिंग ऑफ अ स्टेयर्स, सीढ़ियों के टूटने की आवाज़, चाहे वो सीढ़ी वुड की हो या सीमेंट की हो, वो बहुत ज़्यादा क्रैकिंग होता है ना, कि बहुत तेज आवाज़ होना, कुछ टूट रहा है, जैसे कुछ टूट गया। 10 यू सी द सिजलिंग ऑफ अ फ्राइंग फूड, अब देखिए जब हम लोग कुछ भी डीप फ्राई करते हैं तो उसके अंदर कोई सामान डालते हैं तो सिजलिंग की आवाज़, कहते हैं ना छन छन की आवाज़ आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, सिजलिंग, सिजल ऑफ अ फ्राइंग फूड। तो आप ये सारे साउंड्स को कोरिलेट करके इसका अच्छे से हिंदी में मीनिंग याद करने के बाद हम लोग आसानी से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स ये आपको क्लू नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आप इस सारे साउंड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ऑल ऑफ यू फिल अप योर बुक. So all of you must comment which chapter and which subject chapter you want. No, and must like this video. And if any question answer of class 3rd or class 4th, you just write in the comment box. I will send you. Thank you.